हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विथ हारी। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हाईवे में द डेफिनेशन ऑफ सुपर एलिवेशन। व्हाट इज द सुपर एलिवेशन? तो बात करेंगे क्या है सुपर एलिवेशन। जब कोई हॉरिजॉन्टल कर्व पर कोई व्हीकल मूव करता है तो मूव करता है उसके उस व्हीकल के बाहर की ओर एक फोर्स अप्लाइड हो जाता है, एक फोर्स जनरेट हो जाता है जो उस व्हीकल को बाहर की ओर खींचता है। उस फोर्स को अपकेंद्री फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो क्या है एक्चुअली, इसको हम सेम एट इज वही लिखे हैं डिफिनेशन। फिर जो सुपर एलिवेशन होता है हमारा, वो हॉरिजॉन्टल कर्व पर रोड के कॉर्नर पर उसके इनर से थोड़ा राइज उठा होता है, उसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं। अगर वही रोड के मिड पर उसकी मध्य पॉइंट्स पर उसको थोड़ा उठा दिया जाता है, ऊंचा उठा दिया जाता है, उसको कैम्बर बोला जाता है। उसको हम देखते हैं क्या है। जब कोई वाहन सड़क का मोड़ कर्व काटता है, इस पर बाहरी बल लगता है और इसे बाहर की ओर धक्का देता है। इस बल को अपकेंद्री बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह बल सदैव क्षैतिज दिशा में कार्य करता है। क्षैतिज वक्र पर कैम्बर नहीं होता है। कैम्बर जो होता है वो रोड के मिड पर दिया जाता है। जो सुपर एलिवेशन में सड़क बाहरी किनारा होता है, आउटर एज, भीतरी किनारे से इनर एज से ऊंचा राइज रखा जाता है। इसे ही बहुत थान कहते हैं, या सुपर एलिवेशन कहते हैं, बैंकिंग कहते हैं। बहुत थान सुपर एलिवेशन सड़क की अनुप्रस्थ ढाल एक तरफ होती है इनर की ओर। आउटर तो थोड़ा राइज कर दिया जाता है और इनर की ओर इसका ढाल रहता है, स्लोप रहता है, ग्रेडियंट रहता है, जिससे वर्षा का जल स्लोप की ओर, ग्रेडियंट की ओर चला जाए आसानी से और वर्षा का जल ड्रेन में चला जाए। तो ये हमारा सुपर एलिवेशन था। अब ये है जब हॉरिजॉन्टल कर्व पर सुपर एलिवेशन होता है और इस पर एक व्हीकल मूव कर रही है, इसका जो फोर्स है सीजी पर एक्ट करेगा। इसका जो बल है, भार डब्ल्यू, सीजी के डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो डब्ल्यू, और इस पर जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड हुआ है। इसका जो विघटन होगा वो इस प्रकार से होगा, P cos थीटा में और P sin थीटा में, इसके इस प्रकार से होगा। और इसका जो फॉर्मूला है सुपर एलिवेशन का, वो होता है हमारा E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। जब वेलोसिटी हमारा मीटर प्रति सेकेंड में होता है तो हमारा E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर होता है। अगर वेलोसिटी हमारा
किलोमीटर प्रति आवर में रहेगा तो फॉर्मूला हमारा E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर ऑन 127 आर हो जाएगा, जहाँ पर E जो है सुपर एलिवेशन है और ये F जो है लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, V है हमारा स्पीड ऑफ व्हीकल है, R जो है रेडियस ऑफ कर्व है। जो लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है F की वैल्यू वो होती है 0.15 होती है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं एक इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा हम एरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सुपर इलिवेशन के बेसिस पर। ठीक है, इसको थोड़ा एरेज कर देते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ते हैं। अ व्हीकल इज रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ द रेडियस 500 मीटर विद द स्पीड 100 किलोमीटर प्रति आवर। कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड। जो F की वैल्यू है लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज गिवन ऑन दिस क्वेश्चन 0.15. yes, and okay, we will solve this question. अभी फार्मूला इसका क्या था, जब किलोमीटर प्रति आवर में स्पीड दिया हो तो हमारा जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, तो इसका फार्मूला क्या था, E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। यस, अगर v की वैल्यू किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। यहाँ पे E क्या है, सुपर एलिवेशन, F क्या है, लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, V द स्पीड ऑफ व्हीकल है, एंड R द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व है। वैल्यू पुट करते हैं इसका, तो हो जाएगा E प्लस फाइंड आउट क्या करनी है, सुपर एलिवेशन, which means we have to find E. yes, F की वैल्यू कितनी है 0.15 इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 100 किलोमीटर प्रति आवर, 100 किलोमीटर प्रति आवर। V स्क्वायर है, so we have to apply the square over here, and 127 into what is the value of R which is given in the question. This is 500 meter, so 500 meter we will put on this formula, 500 meter. Now we will calculate E equal to 100 into 100 upon 127 into 500 minus 0.15. yes, 20 cancel out. We will calculate what is the 127 into 5 equal to 100 upon 635 minus 0.15, and we have to divide it, 100 divided 635 क्या आएगा 0.157 minus 0.15,
तो क्या होगा 0.157 माइनस 0.15 विच इज इक्वल टू 0.007। यस। सो फ्रेंड्स, हमारा ये सुपरइम्पोजिशन का ये आंसर फाइंड आउट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सुपरइम्पोजिशन का डिफिनेशन था। अब ये न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस तरह के कैलकुलेट होगा। तो आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।